हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय अलबरकत फूड चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत ही हेल्दी और जायके में बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। ये हेल्दी इसलिए है कि हमने इसमें एक भी बूंद तेल का यूज़ नहीं किया है। बिना तेल के हमने इसे स्टीम करके बनाया है। खाने में तो ये मज़ेदार लगता ही है, इसको बनाना भी बेहद आसान है। कोई बिगनर भी इसे आसानी से बना के तैयार कर सकता है। जिन लोगों के सेहत के लिए तेल और मसाला नुकसान करता है, ये खाना उन्हीं के लिए है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये खाना ही है। आप इसे डिनर में बनाइए या फिर सुबह के नाश्ते में भी इसे बना सकते हैं। ये ऐसी डिश है कि ये ठंडा होने के बाद भी बहुत ही टेस्टी लगता है। बड़े तो बड़े हैं, बच्चों को भी ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। अगर आप रोटी सब्ज़ी दाल चावल खा के बोर हो गए हैं तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए। आई होप आज की ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने एक मिक्सिंग बोल लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ चना दाल। तो मैंने यहाँ पे 1 कटोरी चना डाल लिया है। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये चना दाल है। अब इसी के साथ हमें आधी कटोरी मसूर दाल लेना है। तो जिसमें कटोरी से हमने चना दाल लिया है, उसी कटोरी से आधी कटोरी हमने मसूर दाल ले लिया है। अगर आप चाहें तो सिर्फ चना दाल से भी बना सकते हैं या फिर चना दाल और मसूर दाल दोनों को बराबर भी ले सकते हैं। अब इसे अच्छे से वॉश कर लेना है 2 से 3 पानी। तो मैंने इसे 1 पानी वॉश कर लिया है। अब मैं दूसरा पानी भी वॉश कर ले रही हूँ। जो भी इसमें डस्ट और गंदगी होगी वो निकल जाएगी। अगर आपको इसे रात में बनाना है तो आप दिन में ही इसे भिगो के रख लीजिए और रात में पीस कर बना लीजिएगा। अगर सुबह में बनाना है ब्रेकफास्ट में तो आप रात में इसे भिगो के अच्छे से रख लीजिए 4 से 5 घंटे के लिए, और सुबह में इसे बना लीजिए। तो मैं इसे 5 घंटे के लिए सोख करके रख ले रही हूँ और ढक देती हूँ। तो 5 घंटे हो चुके हैं। दाल अच्छे से फूल चुकी है, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसे मैं तोड़ रही हूँ तो ये अच्छे से टूट जा रही है, मतलब ये कि दाल अच्छे से फूल चुकी है। अभी मैं इसे साइड में रख ले रही हूँ। इधर मैं एक मिक्सर जार ले रही हूँ। यहाँ पे हम कुछ मसाले पीसेंगे। तो यहाँ पे मैं 15 से 20 कलियाँ लहसुन के ले रखी हूँ, और यहाँ पे 1 इंच अदरक का टुकड़ा भी है, उसे भी डाल दे रही हूँ। और 10 से 12 मिर्ची हैं, हरी मिर्च और लाल मिर्च मैंने लिया है। इस रेसिपी में मिर्ची थोड़ा ज़्यादा लगती है। अगर आपको तीखा कम पसंद है, तीखा कम खाना चाहते हैं, तो आप मिर्ची कम डालिएगा। वैसे इस रेसिपी के लिए इतनी मिर्ची ठीक है। तो मैंने इसे दरदरा कूट लिया है, यानी पीस लिया है। आप चाहो तो इमाम दस्ते में भी इसे अच्छे से कूट सकते हो, क्योंकि हमें बारीक पेस्ट तो बनाना नहीं है। अब इसी मिर्ची में मैं दाल को छान के डाल दे रही हूँ। हमें दाल में बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाल के पीसना है। अगर दाल को पीसने में दिक्कत आ रही हो तो आप 3 से 4 चम्मच पानी डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इसे पतला नहीं करना है। हमें गाढ़ा सा पेस्ट तैयार करना है और दरदरा पीसना है। तो इसे हमने दरदरा सा पीस लिया है, बहुत बारीक फाइन पेस्ट नहीं बनाया है। ये दरदरा रहेगा तभी इस कचौड़ी में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है, जब वो मुंह में बाइट आता है। तो अब इसे एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। इस डिश को बिहार या यूपी में कचौड़ी कहा जाता है। आपके यहाँ क्या कहा जाता है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो लोग बिहार से हैं या यूपी से हैं वो लोग ये कचौड़ी ज़रूर खाए होंगे। आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या आपने कभी इससे पहले ये डिश खाई है, मतलब कि कचौड़ी खाया है? तो साथ ही साथ मैंने 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर डाल दिया है, 1 चम्मच हमने हल्दी पाउडर डाला है। अब यहाँ पे मैंने बारीक चॉप किया हुआ प्याज ले लिया है, एक मीडियम साइज़ का, इसे भी मैं डाल देती हूँ। प्याज ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस कचौड़ी में। अब साथ ही साथ मैंने 1 छोटी चम्मच नमक डाल दिया है, या फिर अपने जायके के हिसाब से नमक डाल लीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने फ्रेश धनिया पत्ती लिया है, तो ढेर सारा इसमें धनिया पत्ती डाल दे रही हूँ। ढेर सारा धनिया पत्ती आप ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही बढ़िया इस कचौड़ी में टेस्ट आएगा। धनिया पत्ती के बिना तो ये कचौड़ी बिल्कुल बेजायका लगेगी। तो मैंने इसे अच्छे से डाल के सभी चीज़ों को मिला लिया है बढ़िया से। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसे साइड में रख लेते हैं, और इसके बाद अब चलते हैं आटा लगा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ½ kg आटा लिया है। आप अपनी फैमिली के हिसाब से आटा देख लीजिएगा। दाल के बैटर में से अगर बच जाए तो आप फ्रीज में रख लीजिए, फिर अगली बार उसे बना के कचौड़ी तैयार कर सकते हैं। 3 से 4 दिन तक फ्रीज में बिल्कुल भी ये बैटर ख़राब नहीं होता है।
आप दोबारा जब चाहो इसे बना सकते हो। तो इस तरह से मैंने आटा को गूँथ लिया है अच्छे से। आटे को बहुत ज़्यादा गीला या बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखना है, एक सॉफ्ट सा डो तैयार करना है। तो हमारा आटा गूँथ के तैयार हो गया है, मैंने अच्छे से आटे को लगा लिया है। तो ये देखिए, ना हार्ड है ना ये सॉफ्ट है बहुत ज़्यादा। अब इसकी हम लोई बना लेते हैं। तो एक एक पोर्शन उठा के इस तरह से लोई बना लेना है और चुन्नट बना के इसे थोड़ा सा हमें बेलना है। इसे पूड़ी के साइज़ का बनाना है हमें, बट उससे मोटा रखना है, पूड़ी के जैसे पतला नहीं रखना है। तो ये देखिए, इसकी थिकनेस आप देख सकते हो। हमने बहुत पतला इसे नहीं बेला है और बहुत मोटा भी हमने नहीं बेला है। इस कचौड़ी को बनाना बेहद आसान है। आप इस कचौड़ी को एक बार बनाओगे तो आप बार बार बना के खाना चाहोगे, क्योंकि ये बेइंतहा टेस्टी लगता है। हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ट्राई कीजिए और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। तो एक एक भर के चम्मच हमने इसमें डाल दिया है और इस तरह से एक साइड से उठा के इसे फोल्ड करके रख लिया है। तो देखा ना कितना आसान है इसे बनाना। दूसरा लोई भी हमें लेना है और इस तरह से बेल लेना है और एक चम्मच उठा के इसको एक साइड में बस लगाना है, पूरी पूरी पर नहीं फैलाना है, बस हमें आधे पूरी पर ही इसको फैलाना है। दूसरी साइड से उठा के इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है और हमें पूरा बंद भी नहीं करना है, यानी दाल हमारी दिखनी चाहिए, दाल का बैटर है वो हमें दिखना चाहिए। इसको पूरी तरह से कवर नहीं करना है और टेंशन मत लीजिए, ये बिल्कुल भी बिखरेगा नहीं, क्योंकि हमें इसे फ्राई नहीं करना है, ना ही हमें बॉयल करना है, हमें इसे स्टीम देना है। तो इस तरह की एक छन्नी ले लीजिए, उस पर तेल लगा के ग्रीस कर लीजिए ताकि कचौड़ी को निकालने में आसानी हो। अब इधर हमने 2 गिलास पानी डाल दिया है एक पतीली में और उसे अच्छे से बॉयल आने देते हैं। तो पानी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इस छन्नी में हमें एक एक करके इस कचौड़ी को रख देना है। आप किसी भी तरह की छन्नी ले लीजिए, जितनी छन्नी में आपकी कचौड़ी आ जाए उतना आप डाल दीजिए। हमारी छन्नी में 5 कचौड़ियाँ आई हैं। अब छन्नी को पतीली पे रख देना है और इसे हमें ढक देना है किसी ऊंचे बर्तन से, जिससे कि कचौड़ी इसमें चिपके ना। हमें गहरा कोई बर्तन चाहिए इस टाइप का। तो आपके पास कोई भी चीज़ हो, कोई भी प्लेट हो, थाली हो, इससे इसको ढक लीजिए। अब 10-15 मिनट के बाद से हम इसे चेक करेंगे। 15 मिनट हमने इसे स्टीम दे दिया है। 15 मिनट के बाद से मैं खोल के दिखा रही हूँ तो ये बहुत ही अच्छा से स्टीम हो गया है। 1-2 मिनट के बाद से इसे आप निकाल लीजिए। ये बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं और बार बार तेल लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। पहले ही ग्रीस किए हुए हमें कचौड़ी दोबारा से डाल लेना है। तो इस तरह से हमें कर कर के सारे बैचेस को तैयार कर लेना है। तो इसे हम फिर से पतीला पे रख देते हैं। फ्लेम को हाई रखिएगा, लो फ्लेम पे मत इसे स्टीम दीजिएगा, वरना भाप अच्छी नहीं बनेगी तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो हमें लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ये बिल्कुल फ्री है। दूसरा बैच भी हमारा तैयार हो गया है। इसे भी हमने 14 से 15 मिनट तक इसे स्टीम दिया है और ये बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं। तो मैंने इसे उतार लिया है और इसे थोड़ी ही देर के बाद से हमें निकाल लेना है, गरम गरम ही, कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल भी टूटते नहीं हैं। तो देख पा रहे हो कि ये कितनी भाप इसमें बन के निकल रही है। गरम गरम ही मैंने इसे निकाल दिया है और ये बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं। इसे ठंडा करके निकालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप इस कचौड़ी को सफ़र में जा रहे हो तो सफ़र में भी बना के लेके जा सकते हैं, ये जल्दी ख़राब नहीं होती है। ये कचौड़ी लंबे टाइम तक चलती है। इस कचौड़ी को आप डिनर में बनाइए या ब्रेकफास्ट में, जब चाहे तब इसे आप बना के ट्राई कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। इस कचौड़ी को बनाने के लिए हमने बहुत ज़्यादा मसाला का यूज़ नहीं किया है और तेल तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये जायके में बेहद टेस्टी लगती है। रोटी सब्ज़ी तो हम रोज़ाना बना के खाते ही रहते हैं, कभी अलग भी कुछ ट्राई करना चाहिए। ये कचौड़ी की रेसिपी मैंने खास उन लोगों के लिए बनाई है जो बिगनर हैं या फिर घर से दूर रहते हैं या बैचलर हैं, क्योंकि इसको बनाने में बिल्कुल भी झंझट और कोई परेशानी भी नहीं है। फेल होने का तो कोई चांस ही नहीं है। जिन्हें खाना बिल्कुल भी बनाना नहीं आता वो लोग भी इसे आसानी से बना के तैयार कर सकते हैं। इसको बनाने में बिल्कुल भी झंझट नहीं है। आप कब बना रहे हो इसे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आपने बनाया तो ये रेसिपी, आपकी कचौड़ी की रेसिपी कैसी लगी। तो इसे मैं एक तोड़ के दिखा रही हूँ।
ये अंदर तक बहुत ही अच्छे से पक चुकी है। ये देखिए अंदर से माशाल्लाह, वाह, गज़ब की बढ़िया से बन के ये तैयार हुई है। आप दाल को एक बार पीस के रख लो और बैटर तैयार कर लो, और जब चाहो जिस टाइम चाहो आप इसको स्टीम करके आसानी से बना सकते हो। बहुत ही जल्दी ये बन के तैयार हो जाती है। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं या फिर ऑफिस के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, क्योंकि ये जल्दी ख़राब नहीं होती है। यकीन मानिए आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, और वो भी मेरे कहने पे। तो आप इसे बनाइए, खाइए, पीजिए, एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।